Hello, Bachcho. Let's read this question. So this question says, figure shown below represent an area 0.5 meter square situated in the uniform magnetic field V is 2 Weber per meter square and making an angle of 60 degree with respect to the magnetic field. The value of the magnetic flux through the area would be equal to. हमें यहाँ पर क्या निकालना है? Magnetic flux निकालना है through this area. Option A is 2 Weber. Option B is root 3 Weber. Option C is √3/2 वेबर, ऑप्शन डी इज 0.5 वेबर। ओके, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करनी है? यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे यहाँ पर की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अब हम मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फाई यूज टू रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? आपका अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दैट इज पासिंग थ्रू एन एरिया, दिस इज कॉल्ड अवर मैग्नेटिक फ्लक्स। जितनी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? पास होती है, हम उसे क्या बोलते हैं? आपका मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। इसको डिफाइन हम करते हैं बी वेक्टर डॉट ऑफ ए वेक्टर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स। ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाता है? फॉर्मूला हो जाता है। अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे बी डॉट ए वेक्टर को, तो हम देख सकते हैं कि दिस इज ए स्केलर। इसकी आपका क्या है? स्केलर प्रोडक्ट है। दिस इज अवर स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं टू वेक्टर्स का। तो इसको हम खोलते हैं तो याद आपका मॉड ऑफ बी into mod of A into cos of theta, where theta is the angle between the A and B वेक्टर। A वेक्टर के आपका एरिया वेक्टर है और B वेक्टर के आपका मैग्नेटिक फील्ड। ओके, हम इसको यहाँ पर से ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम इस क्वेश्चन की ज्योमेट्री पर चलते हैं। ज्योमेट्री पर हमें बोला है उसने क्वेश्चन में, एक आपको एरिया गिवन किया है, ये आपका एरिया इस तरीके से, ये आपका क्या, दिस इज अवर एरिया। यहाँ पर आपको ये एरिया गिवन किया और यहाँ पर क्या हो रही है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी पास आउट हो रही है। दिस आर अवर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। दिस इज अवर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अब हम देखें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो हमें यहाँ पर क्लियर है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस है। हॉरिजॉन्टल लाइंस, दीज आर द लाइंस व्हिच आर रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ अवर मैग्नेटिक फील्ड। अब हमें एरिया वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है आपकी, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आपकी ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है, सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। उसका सरफेस क्या देखिए, दिस इज द सरफेस ऑफ दिस एरिया वेक्टर। ये क्या इसका सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर आपकी क्या आएगी? दिस, ये आपका क्या हो जाएगा? नॉर्मल। ये हम बोल सकते हैं दिस विल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ दिस एरिया वेक्टर। हमें क्वेश्चन में गिवन है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर, यानी कि ये जो एंगल है, ये एंगल आपको क्वेश्चन में गिवन है और ये एंगल कितना गिवन है? दिस एंगल इज अवर 60 डिग्री। आपको 60 डिग्री क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है। ओके, हम बोल सकते हैं कि दिस इज अवर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में आपको 60 डिग्री का एंगल बनना है। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम हियर थीटा इज इक्वल टू अवर 60 डिग्री, क्वेश्चन में आपको गिवन है। और क्या क्या डेटा गिवन है आपको? क्वेश्चन में एरिया भी गिवन है। एरिया कितना है आपका? 0.5 मीटर स्क्वायर। और आपको मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब आपसे क्या पूछा है? आपसे सिर्फ यहाँ पर ये पूछा है कि आपको यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है। तो आप मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या लिखते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स का आप सीधे फॉर्मूला पुट कर लीजिए। मॉड ऑफ बी कितना है आपका? 2 वेबर है। एरिया कितना आपका? 0.5 है मीटर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना आएगा आपका? कॉस ऑफ 60 डिग्री। ये आप कैलकुलेट करेंगे तो 2 इंटू 0.5 से आपका 1 हो जाएगा। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है आपकी? 1/2। तो ये आ जाएगा आपका 0.5 वेबर। कितना हो जाएगा? फ्लक्स जो पास हो रहा है वो आपका आएगा 0.5 वेबर इज द अमाउंट ऑफ फ्लक्स जो आपका पास हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। वी कैन से दैट ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.